Dear students, today we are going to read the lesson The Model Millionaire written by Oscar Wilde. This is lesson number 4 from the extensive study part class 11 General English. और पहले टाइटल की बात करें तो मॉडल मिलियनियर, और जो वर्ड मॉडल है, मॉडल को एज एडजेक्टिव यूज़ करें तो उसका मीनिंग कुछ और है और एज नाउन मीनिंग और है। और एज नाउन तो मॉडल का मतलब वही है जैसे हम देखते हैं कि जो एड्स में जो मॉडल्स आते हैं, टीवी पे जो मॉडल्स आते हैं, मैगजीन्स में जिनकी फ़ोटो छपती है, सो वो वाला मॉडल। और यदि हम एडजेक्टिव की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये वर्ड, सो उसके हिसाब से मॉडल का मतलब हम कह सकते हैं आदर्श, ऐसा जो एग्जाम्पल सेट करे जिसकी और देख के दूसरे लोग उसका अनुसरण करें, आदर्श कह सकते हैं। और मिलियनियर मतलब करोड़पति। सो द मॉडल मिलियनियर, आदर्श करोड़पति, ये इसकी लिटरल ट्रांसलेशन बनती है। और यदि इसको लिखा जाए मिलियनियर मॉडल तो उसका मतलब ये है कि करोड़पति मॉडल, करोड़पति एक्टर जो पोज करता है, तस्वीरें देता है। और ये दोनों ही टाइटल हालांकि अप्रोप्रिएट है, मॉडल मिलियनियर भी और मिलियनियर मॉडल भी। तो यहाँ पे हालांकि इसका नाम मॉडल मिलियनियर है, आदर्श करोड़पति। और ऑस्कर वाइल्ड राइटर की बात करें तो ये जो राइटर हैं उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, नावल्स, प्लेज़ उन्होंने लिखे हैं। और उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें अक्सर ड्रामेटिक टर्न होती है, नाटकीय मोड़ आता है, अचानक जो एंड होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये जो स्टोरी है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स रीड द लेसन। अनलेस वन इज़ वेल्दी, और यदि कोई व्यक्ति वेल्दी नहीं है तो, अमीर नहीं है तो, देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग ए चार्मिंग फेलो, तो उसका चार्मिंग फेलो, अट्रैक्टिव, आकर्षक व्यक्ति होने का कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच, और जो रोमांस है, प्यार मोहब्बत, ये रिच अमीर लोगों की प्रिविलेज है, उनका एक ख़ास अधिकार है। नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, ये उनका प्रोफेशन नहीं है, उनका काम नहीं है, ये तो अमीरों के लिए ही है रोमांस। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजैक, और जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। प्रोजैक सिंपल, सादे ही रहना चाहिए, इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए प्यार के या चार्मिंग बनने के। इट इज़ बेटर टू हैव ए परमानेंट इनकम, और वो कह रहा है कि परमानेंट इनकम होना ज़्यादा बेटर है, कि एक फ़िक्स आमदन होना, पक्की आमदन होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है दैन टू बी फैसिनेटिंग। सो फैसिनेटिंग होने से, आकर्षक होने से, खूबसूरत होने से, खिंचावपूर्ण होने से आमदनी आनी ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दीज आर द ग्रेट ट्रुथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, और ये जो महान सच थे, बड़े सच थे मॉडर्न लाइफ के, आधुनिक ज़िंदगी के, विच ह्यूई अर्स्किन नेवर रियलाइज्ड, जो कि ह्यूई अर्स्किन नाम का जो व्यक्ति है उसको कभी एहसास ही नहीं हुआ। सो ह्यूई अर्स्किन इसका जो मेन करेक्टर है स्टोरी में, और इसमें जो राइटर है उसने आयरॉनिकल तरीके से, स्टीरिकल तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से सो पोएट ने ये लाइंस लिखी हैं। तो इनमें वो यही शुरू में कह रहा है कि अमीर होना, पैसे वाला होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, खिंचावपूर्ण हो या नहीं हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी इनकम होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यही कह रहा है जो मेन पात्र है इस कहानी का, ह्यूई अर्स्किन, तो उसको लेकिन ये एहसास नहीं था इस बात का। वो कह रहा है पुअर ह्यूई, और बेचारा ह्यूई इंटेलेक्चुअली, और इंटेलेक्चुअली यदि बात करें, बौद्धिक रूप से यदि बात करें, दिमाग की क्षमता की बात करें, वी मस्ट एडमिट, तो हमें ये चीज़ माननी होगी, ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, उसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं थी, ये महत्वता नहीं थी, ये खासियत नहीं थी। ही नेवर सेड ए ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग, और कभी भी उसने कोई ब्रिलियंट, बड़ी शानदार, या कोई इवन इल नेचर्ड, कोई ना अच्छी लगने वाली, कोई बेकार सी बात इन इज़ लाइफ, पूरी ज़िंदगी में उसने कभी नहीं कही थी। कोई खासियत नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी नहीं करता था तो कोई बुरी भी नहीं करता था। बट देन ही वॉज़ वंडरफुली गुड लुकिंग, लेकिन वो वंडरफुली, बड़े शानदार तरीके से दिखने में बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था। विद हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, और उसके जो क्रिस्प, कड़क, स्ट्रॉन्ग ब्राउन कलर के उसके हेयर थे, भूरे बाल थे। क्लियर कट प्रोफाइल, और जो उसके नैन नक्श थे बड़े साफ, बड़े अच्छे, सुंदर थे। एंड इज़ ग्रे आइज़, और ग्रे उसकी आइज़ थी, सो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था। ही वॉज़ एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज़ विद वीमेन, और आदमियों में भी उतना ही लोकप्रिय था जितना वो औरतों में था। आदमी, औरतें सभी उसे बड़ा पसंद करते थे।
एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट, और उसके पास सारी अकम्पलिशमेंट, सारी खूबियाँ थी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, सिवाय पैसा कमाने की। हिज फादर हैड bequeathed हिम हिज कैवलरी स्वॉर्ड, और उसके पिता ने उसको bequeath किया था, विरासत में दिया था, जायदाद में दिया था, एक तो कैवलरी स्वॉर्ड जो लड़ाई वाला, वार वाला, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवार, एंड हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वार इन 15 वॉल्यूम्स, और जो पेनिनसुलर वार की जो हिस्ट्री है, और 15 वॉल्यूम्स मतलब 15 बुक्स थी हिस्ट्री से रिलेटेड, पेनिनसुलर वार से रिलेटेड, सब कॉन्टिनेंट में जो उपमहाद्वीपों में हुई लड़ाइयों से जुड़ी हुई जो इतिहास है उसकी किताबें, ये दो चीज़ें उसको मिली विरासत में अपने जायदाद के तौर पे। सो एक तो तलवार मिली और एक ये बुक्स मिली हिस्ट्री की। ह्यूई हंग द फर्स्ट ओवर इज़ लुकिंग ग्लास, और ह्यूई ने जो पहली चीज़ है यानी कि जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो अपने लुकिंग ग्लास, अपने शीशे में मिरर के ऊपर उसको टांग दिया। पुट द सेकंड ऑन ए शेल्फ, और जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, जो किताबें हैं हिस्ट्री की, तो उनको रख दिया एक शेल्फ के ऊपर बिटवीन रफ्स गाइड एंड बैलीज मैगज़ीन। सो ये दो जो रफ्स गाइड है और बैली मैगज़ीन, दोनों स्पोर्ट्स के साथ दोनों रिलेटेड हैं। सो स्पोर्ट्स की कोई बुक हो गई और स्पोर्ट्स की मैगज़ीन हो गई। सो ये किताबें पढ़ी थी, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट था, तो उसके बीच में उसने ये जो हिस्ट्री वाली किताबें जो उसको मिली अपने पिता से जायदाद के तौर पे, तो रख दी उसने उसके बीच में। एंड लिव्ड ऑन 200 ए ईयर, और वो 200 पाउंड पर साल के खर्चे पे अपना काम चलाता था। दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, और जो उसकी जो ओल्ड आंट उसको अलाउ करती थी, उसको गिफ्ट के तौर पे उसकी बूढ़ी आंटी उसको कुछ पैसे देती थी, 200 पाउंड एक साल का, तो उससे उसका खर्चा चलता था। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, और उसने सब चीज़ें ट्राई करके देखी थी। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ्स, सो 6 महीने वो स्टॉक एक्सचेंज में उसने काम करने की कोशिश की। बट वट वॉज ए बटरफ्लाई टू डू अमंग्स बुल्स एंड बियर्स, लेकिन एक जो बटरफ्लाई का क्या काम है, तितली का क्या क्या काम है बुल्स और बियर्स के बीच में। सो बुल्स एंड बियर्स वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ी हुई टर्म है, तो बुल्स मतलब स्टॉक का ऊपर जाना, बियर्स मतलब नीचे आना, और वैसे लिटरल मीनिंग तो यही हुआ कि बुल्स एंड बियर्स, बैल और भालू। सो बैल और भालुओं में उसने कहा कि एक तितली का क्या काम है, मतलब कहने का भाव यही है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, इंटेलेक्चुअल नहीं था कि स्टॉक एक्सचेंज की बारीकियों को समझ सके। ही हैड बीन ए टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, और कुछ देर के लिए, उससे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए वो टी मर्चेंट भी रहा, चाय का व्यापारी भी बना। बट हैड सून टायर्ड ऑफ पीको एंड सुशोंग, और जो पीको और सुशोंग ये टी के किस्में हैं, चाय की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो जल्दी वो इनसे भी उकता गया, इन टी वाले बिज़नेस से भी। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी, और फिर उसने ड्राई शेरी बेचने की, शेरी एक तरह की वाइन है, सो ये जो वाइन ड्राई वाइन बेचने की भी उसने कोशिश की। दैट डिड नॉट आंसर, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। द शेरी वाज अ लिटिल टू ड्राई, ये जो शेरी थी, ये जो वाइन थी, कुछ ज़्यादा ही ड्राई थी, ज़्यादा ही सूखी थी उसके लिए, मतलब कोई मुनाफा नहीं उसको हुआ इससे। अल्टीमेटली, और आखिरकार, ही बिकेम नथिंग, वो कुछ भी नहीं बन पाया। ए डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन, और वो सिर्फ एक डिलाइटफुल, अच्छा लगने वाला, इनफेक्चुअल यंग मैन, बेअसर नौजवान बन के रह गया, विद ए परफेक्ट प्रोफाइल, जिसका बड़ा परफेक्ट प्रोफाइल था, बड़ा अच्छा लुक था देखने में, एंड नो प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन कोई नहीं था, उसके पास काम कोई नहीं था। सो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन करेक्टर है ह्यूई अर्स्किन, उसके बारे में बताया गया है, और मजाकिया अंदाज में उसने बताया कि जो ह्यूई अर्स्किन है का ज़्यादा अमीर नहीं था, उसको कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं मिली अपने पिता से, प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक तलवार और कुछ बुक्स मिली उसको हिस्ट्री की, और उसकी एक आंट थी, वो उसकी हेल्प करती थी, उससे उसका काम चलता था। और उसने हालांकि कई तरह के बिज़नेस करने की कोशिश की, लेकिन जो भी बिज़नेस वो करता था सभी में वो फेल हो जाता था। टू मेक मैटर्स वर्स, और मैटर्स को, मामले को और बिगाड़ने के लिए, हालांकि पैसे की तंगी तो पहले ही थी, और बुरी बात ये हुई कि ही वॉज इन लव, कि उसे प्यार भी हो गया। द गर्ल ही लव वॉज लॉरा मर्टन, और वो लड़की जिसे वो प्यार करता था उसका नाम लॉरा मर्टन था। द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कर्नल, और वो एक रिटायर्ड कर्नल की, आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। वो लॉस्ट इज टेम्पर एंड इज डाइजेशन इन इंडिया, और ये जो कर्नल था, जो उसका लड़की का पिता था, वो अपना टेम्पर, अपना मिजाज, अपना कंट्रोल अपने गुस्से पे, तो वो भी खो बैठा था, और अपनी डाइजेशन, अपना हाजमा, ये दोनों चीज़ें वो कहता कि भारत में ही वो खो के आ गया था, मतलब भारत में तैनात था, जैसे ब्रिटिश आर्मी इंडिया में थी पहले, तो
तो जब इंडिया से वापस आया तो उसकी डाइजेशन भी ख़त्म हो गई, उसका हाजमा भी ख़त्म हो गया और उसका जो गुस्से का कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो गया। काफ़ी गुस्से वाला आदमी था वो। एंड हैड नेवर फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन, और दोनों चीज़ें उसे दोबारा नहीं मिली, ना तो अपनी डाइजेशन द्वारा प्राप्त हुई, हाजमा प्राप्त हुआ, ना ही अपना गुस्से पे कंट्रोल द्वारा प्राप्त हुआ। लॉरा एड्योर्ड हिम, लॉरा उससे बड़ा प्यार करती थी, ह्यूई को काफ़ी लव करती थी। एंड ही, और जो ह्यूई था, वाज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, वो उसके शू स्ट्रिंग्स, उसके शूज़ के जो लेसेस हैं, फीते हैं, उनको भी किस करने के लिए तैयार था। मतलब वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंडन, और पूरे लंदन में सबसे खूबसूरत वो कपल था, जोड़ा था लवर्स का। एंड हैड नॉट ए पेनी पीस बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच में एक भी पैसे का अंतर नहीं था, मतलब बिल्कुल एक जैसे से थे जैसे दोनों। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई, और जो कर्नल था वो बहुत फॉन्ड ऑफ था, बहुत उसे अच्छा लगता था ह्यूई। बट वुड नॉट हेयर ऑफ एनी इंगेजमेंट, लेकिन कोई इंगेजमेंट, कोई सगाई करना या आगे शादी करना, इसके बारे में वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वैसे तो उसे अच्छा लगता था ह्यूई एज ए पर्सन, एज उसकी जो पर्सनैलिटी है, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ उसकी कोई इंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन, और उसने उसको कहा कि लड़के तो मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड तुम्हारे अपने हों। सो जब इतना पैसा कमा लो, जब इतने 10,000 पाउंड्स तुम्हारे पास आ जाएं, तो तब मेरे पास आना, फिर शादी की बात करना। एंड वी विल सी अबाउट इट, और फिर हम देखेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। ही यूज्ड टू से, वो ऐसा कहता होता था। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम, और जो ह्यूई था बड़ा ग्लम, सैड, दुखी लगता था इन दोज डेज, उन दिनों में। एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन, और उसको लॉरा के पास जाना पड़ता था कंसोलेशन के लिए, सांत्वना लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए, दिलासा लेने के लिए। सो लॉरा उसको दिलासा देती थी कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। और लेकिन जो लॉरा के जो पिता थे, जो उसके फादर थे, तो वो उन्होंने तो शर्त रख दी थी कि तभी लॉरा के साथ तुम्हारी ह्यूई की इंगेजमेंट होगी, जब वो 10,000 पाउंड जो है कमा लेगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, जब वो हॉलैंड पार्क जा रहा था, अपने रास्ते में था, वेयर द मर्टन्स लिव्ड, जहाँ पे मर्टन्स रहते थे। सो लॉरा मर्टन को, अपनी गर्लफ्रेंड को जब वो मिलने जा रहा था, तो रास्ते में ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, वो अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को मिलने के लिए रुका, एलन ट्रेवर, जिसका नाम एलन ट्रेवर था। ट्रेवर वॉज ए पेंटर, ट्रेवर एक पेंटर था, चित्रकार था। इंडीड, और असल में ही, फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउ इट इज़, आजकल के दिनों में बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीज़ से बच पाते हैं। तो यहाँ पे भी वो मजाक कर रहे हैं राइटर की, आजकल तो सारे ही पेंटर बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सभी को शौक़ है पेंटिंग का। बट ही वॉज आल्सो एन आर्टिस्ट, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी था, एक कलाकार भी था। एंड आर्टिस्ट आर रादर रेयर, और आर्टिस्ट जो हैं वो काफ़ी रेयर हैं, बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पे भी वो इतना चोट कर रहे हैं कि हर कोई अपने आप को चित्रकार कहता है, लेकिन सच्चे कलाकार तो बहुत कम है। और जो एलन ट्रेवर सिर्फ पेंटर ही नहीं था, चित्रकार ही नहीं था, वो सच्चा कलाकार भी था। पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे, ही वॉज ए स्ट्रेंज रफ फेलो, वो एक अजीब सा, रफ सा लगने वाला व्यक्ति था। विद ए फ्रैकल्ड फेस, और उसका फ्रैकल्ड फेस था, झुर्रियों वाला चेहरा था। एंड ए रेड रैग बियर्ड, और लाल रंग की रैग जैसे घिसी हुई उसकी बियर्ड थी, दाढ़ी थी, इस तरह का हुलिया था वो। However, लेकिन when he took up the brush, जब वो ब्रश उठाता था पेंट वाला, he was a real master, तो एक सचमुच का मास्टर बन जाता था, वो बहुत एक्सपर्ट बन जाता था। एंड his pictures were eagerly sought after, और उसकी जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, उनका बहुत उत्सुकता से इंतज़ार किया जाता था, लोग वेट करते थे कि अब कब इसका पेंटिंग आएगी। He had been very much attracted by Huey at first, और वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ ह्यूई की तरफ एट फर्स्ट, पहली बार में ही। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, और ये चीज़ एक्नॉलेज करनी होगी, स्वीकार करनी होगी। एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, और क्यों अट्रैक्ट हुआ ह्यू की तरफ की, पूरी तरह से जो उसका पर्सनल चार्म था, व्यक्तिगत खिंचाव था उसकी पर्सनैलिटी का, ह्यूई का, उसकी ओर वो आकर्षित हुआ, क्योंकि ह्यूई बड़ा गुड लुकिंग था। द ओनली पीपल ए पेंटर शुड नो, और वो कहता था कि वही सिर्फ लोग हैं जो एक पेंटर को, जिन्हें जानना चाहिए, ही यूज़ टू से, ऐसा वो कहता होता था, आर पीपल हु आर ब्यूटीफुल, ऐसे लोगों के साथ ही एक पेंटर को
अपना ताल्लुकात रखने चाहिए, उनको जानना चाहिए, जो कि ब्यूटीफुल हों, खूबसूरत हों। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट, और ऐसे लोग जो कि आर्टिस्टिक प्लेजर हो, एक कलाकार वाली एक प्लेजर मिले, आनंद मिले कला वाला उनको देख के। एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू, और ऐसे लोग जहाँ जिनसे इंटेलेक्चुअल रिपोज मिले, एक शांति मिले दिमाग की, मन की, उनके साथ बात करके। सो ऐसी पर्सनैलिटी वाले वो जो लोग हैं, तो वो कहता है ऐसे ही होने चाहिए, एक पेंटर को ऐसे लोगों के साथ ही संबंध रखना चाहिए। मैन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग्स, सो ऐसे आदमी जो डैंडीज स्टाइलिश जो आदमी हैं, और औरतें जो डार्लिंग्स जो वो खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, रूल द वर्ल्ड। ऐसी जो आदमी औरतें हैं, ऐसे लोग हैं, वही दुनिया पे राज करते हैं। एटलीस्ट दे शुड डू सो, और कम से कम यदि नहीं भी करते तो उनको करना ज़रूर चाहिए। तो ये कहना था ट्रेवर का, पेंटर का। हाउएवर, लेकिन आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूई बेटर, जब वो ह्यूई को और बेहतर तरीके से जान गया, ही लाइक्ड हिम क्वाइट एज मच फॉर हिज ब्राइट बॉयंट स्पिरिट, तो तब उसको वो उसकी जो ब्राइट बॉयंट स्पिरिट है, बड़ी पॉजिटिव आउटलुक वाली, उत्साह से भरी हुई जो उसकी स्पिरिट है, उसका जो मन है, एंड इज़ जेनरस रेकलेस नेचर, और उसकी जो जेनरस दयालु खुले दिल वाली जो रेकलेस नेचर है, बिना मतलब सोचे जैसे कोई काम करना, तो इस तरह की जो उसकी नेचर थी, तो उससे भी वो आकर्षित हुआ। शुरू में तो सिर्फ उसके लुक से अट्रैक्ट हुआ, बाद में उसका जो मन को भी उसने जाना, उसकी नेचर को उसने जाना कि बड़ी जेनरस, बड़ा दयालु किस्म का आदमी है, ज़्यादा मतलब निकाल के कोई काम नहीं करता, रेकलेस तरीके से बिना सोचे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको जब पता चली तो और ज़्यादा वो उसके साथ फ्रेंडली हो गया और आकर्षित हुआ उसकी ओर। एंड एट गिवन हिम द परमानेंट एंट्री, और उसने उसको परमानेंट एंट्री दे दी थी कि जब भी वो चाहे वो आ सके टू इस स्टूडियो, उसके स्टूडियो के अंदर आने की उसने इजाज़त दे दी थी। मतलब काफ़ी वो अच्छा दोस्त बन गया था ह्यूई का। ह्यूई को उसने कह दिया था जब चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो। When Huey came in, जब Huey अंदर आया, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. So उसने देखा ट्रेवर को फिनिशिंग टचेस दे रहा था, लगभग जैसे ख़त्म होने वाली है पेंटिंग, पूरा कर रहा था, एंड में पहुंच गया था। एक वंडरफुल शानदार लाइफ साइज़ पिक्चर, बहुत जैसे बड़ी जो पिक्चर है, जैसे जितना साइज़ आदमी का होता है उतने साइज़ की पिक्चर एक बैगर मैन की, एक भिखारी आदमी की वो बना रहा था। तो किसी भिखारी की वो पोर्ट्रेट बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था, लगभग फिनिशिंग टचेस दे रहा था, पूरी हो गई थी लगभग। द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग, और जो बैगर था वो खुद वहाँ पे खड़ा था ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, एक रेज प्लेटफॉर्म पे, जैसे थोड़ा चबूतरा सा होता है, जैसे हल्की सी स्टेज की तरह, तो उसके ऊपर वो खड़ा था। इन ए कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, एक कॉर्नर में, एक कोने में स्टूडियो के। ही वॉज ए वाइजेंड ओल्ड मैन, और वो एक वाइजेंड ओल्ड मैन, काफ़ी बूढ़ा, और वाइजेंड मतलब पतला सा, कमज़ोर सा, बूढ़ा सा लगने वाला वो आदमी लग रहा था। विद ए फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, और जो उसका चेहरा था वो रिंकल्ड पार्चमेंट जैसे झुर्रियों से भरा हो, झुर्रियों के क्रॉस के निशान लगे हों जैसे। एंड ए मोस्ट पीटीएस एक्सप्रेशन, और बहुत ही पीटीएस, बहुत ही जिस पे तरस आए, इस तरह का एक्सप्रेशन था, इस तरह का दयनीय भाव था उसके चेहरे पे। ओवर हिज शोल्डर, और उसकी शोल्डर पे, कंधे पे, वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉक, एक कोर्स खुरदरा सा ब्राउन रंग का क्लॉक, जैसे शॉल होता है, तो इस तरह का कपड़ा उसके कंधे पे पड़ा था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, पूरी तरह से वो फटा हुआ था और तार तार था बिल्कुल। हिज थिक बूट्स और पैच्ड एंड कॉबल्ड, और उसके जो थिक बूट्स थे, मोटे से बूट जो थे, वो पैच्ड थे, जैसे उसके ऊपर पाबंद लगे हुए, उसके ऊपर उसको कॉबल किया गया हो, साथ में उसको मुरम्मत की गई हो, टूटे हुए शूज़ थे उसके। एंड विद वन हैंड, और एक हाथ से, ही लीन्ड ऑन ए रफ स्टिक, सो उसने एक खुरदरी सी स्टिक पकड़ी हुई थी, एक छड़ी पकड़ी हुई थी, उसके ऊपर झुका हुआ था। वाइल विद द अदर, और दूसरे हाथ से, ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म्स, और उसने अपनी बैटर्ड हैट, फटी पुरानी सी जो टोपी है वो पकड़ी हुई थी आर्म्स के लिए, भीख के लिए। सो इस तरह का हुलिया था। सो सामने वो पेंटिंग कर रहा था बैगर की, और बैगर का हुलिया बताया कि कैसे बड़ा दयनीय सा भाव था उसके चेहरे पे, पूरा झुर्रियों से बड़ा हुआ था, तरस आता था देख के। और उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे, एक हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में टोपी थी, टोपी के आगे की हुई थी भीख डालने के लिए लोगों के लिए। सो इस तरह का उसका हुलिया था। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विस्पर्ड ह्यूई। सो ह्यूई ने विस्पर किया धीमी आवाज़ में, वो बोला कितना शानदार मॉडल है। एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड, सो जब अपने दोस्त के साथ उसने हाथ मिलाए
तो उसने देखा जो बैगर मॉडल जो वहाँ पे खड़ा था, जिसको देख के वो उसकी तस्वीर बना रहा था, तो उसने कहा कितना शानदार मॉडल है, एन अमेजिंग मॉडल। उसने कहा शानदार मॉडल। शाउटेड ट्रेवर, ट्रेवर चिल्लाया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी ऊंची आवाज़ में, आई शुड थिंक, मैं तो ये सोचता हूँ, सच बैगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे। तो इस तरह के बैगर, जिस तरह का ये भिखारी है, इस तरह के भिखारी रोज़ रोज़ नहीं मिलते। ये डिस्कवरी माय फ्रेंड। सो उसने कहा ये डिस्कवरी एक खोज है मेरे दोस्त। अ लिविंग वेलेस्केस, और वेलेस्केस स्पेनिश पेंटर हुए हैं। वो कहता जीता जागता एक ये जो महान पेंटर का वेलेस्केस का सपना है, जो एक पेंटर जिस तरह का मॉडल चाहता है। माई स्टार्स, मेरे अच्छे सितारे थे। व्हाट एन एचिंग रैम्ब्रांड वुड हैव मेड ऑफ हिम, और एक एचिंग आतुर, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाला रैम्ब्रांड, और रैम्ब्रांड ग्रेट पेंटर है, महान पेंटर, वुड हैव मेड ऑफ हिम। सो उसने इसका क्या बनाना था, यदि उसको इस तरह का मॉडल मिल जाता, इस तरह के वेलास्केज और रैम्ब्रांड जैसे पेंटर्स को इस तरह का मॉडल मिल जाता, तो उन्होंने कितना खुश होना था, कैसी तस्वीर बनानी थी इसकी। तो वो कह रहा है कि ये तो एक खोज है, बड़ा अच्छा मॉडल मिला है मुझे। पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूई, ह्यूई कहने लगा बेचारा बूढ़ा आदमी, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना मिजरेबल लग रहा है, कितना बेचारगी भरा लग रहा है ये। बट आई सपोज, लेकिन मुझे ये लगता है, टू यू पेंटर्स, कि तुम लोग जो पेंटर्स हो, हिज फेस इज़ इज़ फॉर्चून, इसका चेहरा ही इसका फॉर्चून है, इसकी अच्छी किस्मत है, इसके चेहरे की वजह से ही तुमने इसे ऐसा काम दिया है। सर्टनली रिप्लाई ट्रेवर। सो ट्रेवर ने जवाब दिया, उसने कहा सर्टनली, हाँ ज़रूर, सही बात है। यू डोंट वांट टू अ बैगर टू लुक हैप्पी डू यू, क्या तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई जो बैगर है, जो भिखारी है, वो खुश नज़र आए, क्या ऐसा चाहोगे आप? हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्ट ह्यूई। ह्यूई ने पूछा, अच्छा तो एक जो मॉडल है, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं एक बार एक सिटिंग के लिए, जैसे वो बैठ के तस्वीर बनवाता है तुमसे, तो कितने पैसे मिलते हैं? एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन ए दीवान, और जब वो एक दीवान पे, सोफ़े पे कंफर्टेबल सीट उसने ढूंढी, बैठ गया आराम से, और उससे पूछने लगा, अ शिलिंग एन आवर, वो कहता है 1 आवर का 1 शिलिंग मिलता है, जैसे 1 रुपया मिलता है लगभग 1 घंटे का। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, और उसने कहा एलन तुम्हें क्या मिलता है तुम्हारी तस्वीर के लिए, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, उसने कहा इसके लिए मुझे 2000 मिलते हैं। वो कहता पाउंड्स, 2000 पाउंड्स मिलते हैं? गिनीज़, वो कहता गिनीज़ मिलते हैं, 2000 पैसे मिलते हैं, पाउंड्स नहीं मिलते, इतना ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत कम ही मिलता है। पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज़, और उसने कहा ये जो पेंटर्स हो गए, पोएट हो गए, फिजिशियन हो गए, ये जो चित्रकार हैं या कवि हैं या फिजिशियन मतलब डॉक्टर हैं, इनको गिनीज़ ही मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, पाउंड्स रुपए नहीं मिलते। तो हालांकि आजकल के हिसाब से तो ये बात सही नहीं है, तो चलो पुराने टाइम के हिसाब से वो बात कह रहा है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव ए परसेंटेज, राइट ह्यूई। सो ह्यूई चिल्लाया, वो कहता कि मेरे हिसाब से तो मॉडल्स को कुछ परसेंटेज मिलनी चाहिए, तो बहुत कम पैसे दे रहे हो तुम मॉडल को, सिर्फ 1 रुपया 1 घंटे का, तो तुम्हारी जो भी आमदन होती है उसमें से कुछ परसेंटेज तुम्हें इन्हें देनी चाहिए। लाफिंग, हंसते हुए उसने मजाक में ये बात कही। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, और ये भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना तुम करते हो। नॉनसेंस नॉनसेंस, सो कहने लगा क्या नॉनसेंस, बेकार बात कर रहे हो। वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन, वो कहता है देखो पेंट लगाने में ही कितनी परेशानी होती है। एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन खड़े होना पड़ता है। एट वंस ईजल, ईजल के ऊपर, वो कैनवस के ऊपर, वो बोर्ड के सामने जिस पे तस्वीर बनती है, सारा दिन वो कहता है टांगों पे खड़े होना पड़ता है। इट्स ऑल वेरी वेल, ये काफ़ी सब अच्छा है, ठीक है। ह्यूई फॉर यू टू टॉक, तुम्हारे लिए तो कहना ठीक है। बट आई एश्योर यू, लेकिन मैं तुम्हें ये एश्योर करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, दैट देयर आर मोमेंट्स, कि ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, ऐसे क्षण भी आते हैं, ऐसा समय आता है व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। ये जो आर्ट है, जो कला है, लगभग इसकी जो मैनुअल लेबर है, जो मजदूरी है, उसके बराबर की डिग्निटी, रिस्पेक्ट वाली लेवल इसका हो जाता है। मतलब उतना ही कठिन हो जाता है आर्ट वाला काम भी, जितना कि मजदूरी है, बोझ ढोना या इस तरह का काम करना, लेबर करनी, तो उतना ही कठिन हो जाता है कई बार। बट मस्टन चैटर, लेकिन हमें चैटर नहीं करना चाहिए, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। कीप क्वाइट, और उसने कहा क्वाइट हो जाओ, चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, मुझे काम करने दो। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी समय बाद, द सर्वेंट केम इन, और सर्वेंट आया, नौकर आया, एंड टोल्ड ट्रेवर, ट्रेवर को उसने बताया दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, ये जो फ्रेम मेकर है, जो फ़ोटो फ्रेम बनाने वाला जो आदमी है, वो आया है, उससे बात करना चाहता है।
डोंट रन अवे हुई, ही सेड, उसने कहा यहाँ से दौड़ ना जाना, चले ना जाना हुई। एज ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया, आई विल बी बैक, मैं अभी वापस आता हूँ, इन ए मोमेंट, एक मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। द ओल्ड बैगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस, और जो बूढ़ा बैगर मैन था, भिखारी आदमी था, सो उसने कुछ एडवांटेज लिया, कुछ फ़ायदा लिया ट्रेवर की एब्सेंस का, ट्रेवर की गैर मौजूदगी का, टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, ऑन ए वुडन बेंच, एक लकड़ी के बेंच पे, दैट वाज बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे पड़ा था। तो जब ट्रेवर एक मिनट के लिए चला गया, तो बूढ़ा आदमी जैसे थका हुआ हो, तो उसने वहाँ पे एक लकड़ी का बेंच था, उस पर वो बैठ गया। ही लुक्ड सो फॉलोन, और वो इतना फॉलोन, अकेला और दुखी एंड रेस्ट, बेचारगी पूर्ण लग रहा था, दैट ह्यूई कुड नॉट हेल्प हिटिंग हिम, कि ह्यूई उस पर तरस करने से अपने आप को रोक नहीं पाया, उसको बड़ी दया आई उस भिखारी आदमी पे। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स, और उसने अपनी जेबों में टटोला, टू सी वट मनी ही हैड, कि उसके पास कितने पैसे हैं। ऑल ही कुड फाइंड वाज ए सॉवरन एंड सम कॉपर्स, और उसे सिर्फ अपनी जेब में एक सॉवरन और कुछ कॉपर्स, सॉवरन जैसे 1 पाउंड के करीब का कॉइन, और कुछ कॉपर्स, कुछ खुले पैसे उसे मिले अपनी जेब में। पुअर ओल्ड फेलो, उसने कहा बेचारा ये गरीब आदमी, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, ही वांट्स इट मोर देन आई डू, और ये ज़्यादा इसको ज़रूरत है इस चीज़ की जितनी मुझे है, जो थोड़े से पैसे हैं तो इसको इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि नो हैंडसम फॉर ए फोर्टनाइट, कि मैं हैंडसम अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। हैंडसम मीन्स टांगा, जो घोड़ा गाड़ी, सो पुराने समय की स्टोरी है, घोड़े गाड़ी पे लोग चलते थे। तो उसने कहा कि हैंडसम नहीं मुझे मिलेगा फॉर ए फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट के लिए, 15 दिनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो, और वो स्टूडियो के अंदर आगे को बड़ा चल के गया। एंड स्लिप्ड द सॉवरन, और जो सॉवरन था, वो जो पाउंड वाला क्वाइन था, इनटू द बैगर्स हैंड, उसने बैगर के हाथ में वो पैसे रख दिए। द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड, जो बूढ़ा आदमी था एकदम चौंक गया। एंड ए फेंट स्माइल फ्लिटर्ड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स, और एक फेंट स्माइल, हल्की सी जो मुस्कुराहट फैल गई उसके विदर्ड लिप्स के ऊपर, सूखे हुए होंठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू, और उसने थैंक्स किया, उसने शुक्रिया किया ह्यूई का इस बात के लिए कि ह्यूई ने उसको भीख दी, 1 पाउंड, एक सॉवरन उसको दिया। देन ट्रेवर अराइव्ड, और फिर ट्रेवर आ गया। एंड ह्यूई टुक हिज लीव, ह्यूई ने उससे इजाज़त ली, विदा ली। ब्लशिंग ए लिटल, थोड़ा सा ब्लश करते हुए, शर्माते हुए, एट वट ही हैड डन, कि उसने क्या किया है। थोड़ा उसे अजीब सा लगा कि उसने वहाँ पे उसको ऐसे भीख दी। ही स्पेंड द डे विद लॉरा, और फिर उसने जो दिन था वो लॉरा के साथ बिताया। गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग, और उसको चार्मिंग स्कोल्डिंग, प्यार भरी डांट पड़ी, फॉर हिज एक्स्ट्रा वेगेंस, उसकी एक्स्ट्रा वेगेंस, फिजूल खर्ची के लिए। एंड हैड टू वॉक होम, उसको पैदल कर आना पड़ा। सो उसके पास ज़्यादा पैसे तो थे ही नहीं, एक सॉवरन ही था, थोड़े खुले पैसे थे, और वही सॉवरन से उसने कम से कम 14-15 दिनों का उसका जो सफ़र था, उसने टांगे का, उसका घोड़ा गाड़ी का, तो वो पे करना था। तो वो उसने उसको दे दिया, जो उसे मॉडल मिला भिखारी का, तो उसको उसने वो पैसे दे दिए। और उसकी गर्लफ्रेंड ने, लॉरा ने, उसको डांटा भी कि तुम ऐसे फिजूल खर्ची करते हो, और उसको पैदल ही घर जाना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। दैट नाइट, और उस रात को, ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब, वो स्ट्रोल करता हुआ, सैर करता हुआ पैलेट क्लब पहुंचा अबाउट 11 o'clock, 11 बजे के करीब। एंड फाउंड ट्रेवर, उसे ट्रेवर मिला, सिटिंग बाय हिमसेल्फ, अकेला वहाँ पे बैठा था, इन द स्मोकिंग रूम में बैठा था, सिगरेट पीने वाले कमरे में, ड्रिंकिंग हॉक एंड सेल्जर, और वो ड्रिंक कर रहा था हॉक एंड सेल्जर। तो जो हॉक है वो जर्मन वाइट वाइन है, और जो सेल्जर है वो आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड मिनरल वाटर है। सो वाइन पी रहा था मिनरल वाटर के साथ मिक्स करके, वहाँ पे बैठा हुआ। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड। उसने कहा अच्छा एलन, फिर कैसे हो, तुमने जो तस्वीर थी क्या वो पूरी कर ली थी, अच्छी ढंग से तुम्हारी पेंटिंग पूरी हो गई थी। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, आंसर ट्रेवर। तो ट्रेवर ने कहा कि हाँ फिनिश्ड भी हो गई, और उसको फ्रेम भी मैंने करवा लिया लड़के। एंड बाय द बाय यू हैव मेड ए कॉन्क्वेस्ट, और उसने कहा तुमने एक कॉन्क्वेस्ट कर ली है, विक्ट्री, जीत प्राप्त कर ली है। दैट ओल्ड मॉडल यू सा, और जो बूढ़ा मॉडल तुमने देखा था, इज़ क्वाइट डिवोटेड टू यू, वो काफ़ी समर्पित है तुम्हारे प्रति, उसे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। आई हैड टू टेल हिम, मुझे उसे बताना पड़ा, ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सारी बातें बतानी पड़ी। हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट योर इनकम इज़, तुम्हारी आमदन कितनी है, व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव, आने वाले टाइम में तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर में कितने अच्छे चांसेस हैं, तुम्हारा भविष्य कैसा है,
ये सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ी। माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई। ह्यूई चिल्लाया उसको, एलन को। आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी। और कहता कि मुझे लगता है कि मैं उसको अपना इंतज़ार करता हुआ पाऊँगा। व्हेन आई गो होम, जब मैं घर जाऊँगा तो वो वहाँ पे मेरी वेट कर रहा होगा, और भीख लेने के लिए और पैसे मेरे से लेने के लिए। तो तुमने सारा कुछ मेरे बारे में, मेरा घर पता सारा उसे बता दिया है। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग। और वो कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिर्फ ये मजाक ही कर रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो, हंसी में कह रहे हो। पोर ओल्ड रैच, बेचारा बूढ़ा आदमी। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। और मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल, और मुझे लगता है ये ड्रेडफुल है, बड़ा भयानक है, दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल, कि कोई व्यक्ति इतना मिजरेबल हो, इतना बेचारगी पूरन उसकी हालत हो, तो बड़ी ये भयानक बात है। आई गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोज एट होम। मेरे पास घर में ढेर पड़े हुए हैं पुराने कपड़ों के। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? क्या तुम्हें लगता है कि वो ये लेना चाहेगा? वाई हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बिट्स। और क्योंकि उसके जो रैग्स हैं, उसके जो चीथड़े हैं, उसके फटे कपड़े हैं, वो पूरे तार तार थे, पूरी तरह से फटे हुए थे जो कपड़े उसने पहने हुए थे। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम, सेड ट्रेवर। लेकिन ट्रेवर बोला वो तो उसमें बड़ा शानदार लगता है अपने फटे कपड़ों में, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। आई वुडेंट पेंट हिम इन ए फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। तो मैं उसको फ्रॉक कोट में, कोई फैंसी ड्रेस में, कोई अच्छे कोट में, तो मैं उसको पेंटिंग नहीं उसकी करूँगा, एक बैगर की, एक भिखारी की। व्हाट यू कॉल रैग्स, जिसको तुम रैग्स कहते हो, फटे कपड़े कहते हो, चीथड़े कहते हो, आई कॉल रोमांस। मैं तो उसको रोमांस कहता हूँ, मुझे तो वो बड़ा आकर्षक लगता है। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू, तुम्हारे लिए जो तुम्हें गरीबी लगती है, इज़ पिक्चरेस्कनेस टू मी। मेरे लिए तो वो पिक्चरेस्कनेस है, मतलब बहुत ही रमणीय है, बहुत ही देखने में बड़ा खूबसूरत पिक्चर की तरह है मेरे लिए तो। हाउएवर आई टेल हिम ऑफ योर ऑफ़र। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ऑफ़र, तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में उसे बता दूंगा। तो वो कहता वैसे तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो ऐसे फटे कपड़ों में, मैं उसे अच्छे कोट पहना के, तो मैंने बैकर की पेंटिंग नहीं करनी थी, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारी जो ऑफ़र है वो मैं उसको बता दूंगा। एलन सेड ह्यूई सीरियसली। सो ह्यूई ने सीरियसली, गंभीरता से कहा, यू पेंटर्स आर ए हार्टलेस लॉट। तुम जो पेंटर्स हो बिल्कुल हार्टलेस हो, बिल्कुल पत्थर दिल बेदिल लोग हो। एन आर्टिस्ट हार्ट इज़ हिज हेड, रिप्लाई ट्रेवर। सो ट्रेवर ने कहा एक आर्टिस्ट का जो दिल है वो उसका हेड ही होता है, उसका दिमाग ही उसका दिल का काम करता है। एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज़ टू रियलाइज़, और इसके अलावा हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो काम है, इज़ टू रियलाइज़ द वर्ल्ड एज वी सी इट। वो ये है कि दुनिया में जैसी नज़र आए वैसे ही हम दिखाएं, नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट। और उसको रिफॉर्म करने की, उसको अच्छा बनाने की, बदलाव करने की कोशिश वाला काम नहीं है हमारा। हमारा काम तो जो असली पिक्चर है वही दिखानी होता है। एवरी मैन टू इज़ ट्रेड, हर आदमी अपनी ट्रेड, अपने व्यवसाय के हिसाब से काम करता है, जो उसका प्रोफेशन है वही अपना कर्तव्य निभाता है। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज़। अब मुझे ये बताओ कि लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर। वो जो बूढ़ा मॉडल था, वो जो बैगर वाला, वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था उसमें। यू डोंट मीन टू से, तुम्हारा कहने का ये मतलब तो नहीं, उसने कहा, यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई। ह्यूई बोला कि तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने लॉरा के बारे में भी उसके साथ बात की थी? सर्टनली आई डिड, उसने कहा हाँ मैंने ज़रूर की थी। ही नोज़ ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल। और वो उस रिलेंटलेस कर्नल के बारे में जो बिल्कुल रिलेंट नहीं करता, बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतता, उस कर्नल के बारे में वो सब जानता है। द लवली लॉरा, और जो प्यारी लॉरा के बारे में भी। एंड द 10,000 पाउंड्स, और जो 10,000 पाउंड वाली जो शर्त है उसके बारे में भी। सेड ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा उसे सारी कहानी पता है, सब कुछ बताया है मैंने। हाउ कुड यू, क्राइड ह्यूई। सो ह्यूई चिल्लाया, वो कहता तुम ये कैसे कर सकते हो। लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री, और बड़ा लाल हो गया उसका चेहरा, बड़ा गुस्सा लगा उसे। तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी सारी हिस्ट्री इसने बता दी है। पहले तो उसने थोड़ी बहुत कहा कि तुम्हारे बारे में बताया है, तो अब वो कहता गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया, उसकी जो शर्त रखी थी उसके फादर ने गर्लफ्रेंड के, उसके बारे में भी बता दिया। तो वो बहुत गुस्से हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया गुस्से से। माय डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग। और ट्रेवर मुस्कुराता हुआ उस बोला, प्यारे लड़के, दैट ओल्ड बैगर एज यू कॉल हिम, वो जो बूढ़ा बैगर, बूढ़ा भिखारी, जो तुम जिसे बूढ़ा भिखारी कहते हो, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। वो यूरोप के जो सबसे अमीर आदमी हैं वो उनमें से एक है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो, वो कल सारा लंदन शहर खरीद सकता है, विदाउट ओवर ड्राइंग हिज अकाउंट। सो बिना अपने अकाउंट को ओवर ड्रा किए, अपने अकाउंट के पैसे ख़त्म हुए, वो उसके खाते में इतने पैसे हैं, इतनी ही दौलत है उसके पास कि यदि चाहे
तो पूरा लंदन शहर खरीद सकता है। ही हैज़ ए हाउस इन एवरी कैपिटल, उसका हर कैपिटल में, हर देश की राजधानी में, कैपिटल में उसका घर है। डाइंस ऑफ गोल्ड प्लेट, सोने की प्लेट्स में वो खाता है। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वार व्हेन ही चूजेस, और वो रशिया को वार पे, युद्ध पे जाने से रोक सकता है। मतलब इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका, दूसरे देशों की राजनीति में भी उसका इतना बोलबाला है कि वो जब भी चाहे तो वहाँ पे भी रशिया को भी कंट्रोल कर सकता है। व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम्ड ह्यूई। सो ह्यूई चिल्लाया, वो कहता क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या कह रहे हो तुम। और ह्यूई पूरा चौंक गया उसकी बात सुन के कि वो कहता कि ये जो भिखारी है, जो इतनी बुरी उसकी हालत थी, और वो ट्रैवल उसको बता रहा है कि वो जो भिखारी है, जिसको वो भिखारी समझ रहा है, वो कह रहा है कि ये यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक है, पूरा लंदन शहर खरीद सकता है, सोने की प्लेट्स में खाता है, रशिया तक को कंट्रोल कर सकता है, हर कंट्री के अंदर उसके बंगले हैं। ये सारी बातें सुन के वो एकदम से चौंक गया। वो कहता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। व्हाट आई से सर ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा जो मैं कह रहा हूँ। द ओल्ड मैन यू सा टुडे, और जो आज बूढ़ा आदमी तुमने देखा था इन द स्टूडियो के अंदर, वॉज बैरन हॉसबर्ग। सो वो बैरन हॉसबर्ग था। ही इज़ ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स, और मेरी सारी तस्वीरें खरीदता है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह का उसके साथ संबंध है मेरा। एंड गेव मी ए कमीशन अ मंथ अगो, और उसने मुझे 1 महीने पहले कमीशन दिया, पैसे दिए, टू पेंट हिम एज ए बैगर, कि मैं उसको पेंट करूं, उसकी तस्वीर बनाऊं एक बैगर के रूप में, एक भिखारी के रूप में उसकी मैं तस्वीर बनाऊं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या उम्मीद करते हो। इट इज़ द विम ऑफ ए मिलीनियर। सो एक मिलीनियर की, करोड़पति की विम है, सनक है, अजीब सा विचार है एक करोड़पति का। एंड आई मस्ट से, और मैं ये ज़रूर कहूँगा, ही मेड ए मैग्निफिसेंट पिक्चर। उसने एक बड़ी शानदार उसकी तस्वीर बनी इन इज़ रैग्स, उसकी रैग्स में, चीथड़ों में, कपड़े, फटे कपड़ों में। और परहैप्स आई शुड से इन माई रैग्स, या मुझे कहना चाहिए कि मेरे जो फटे कपड़े थे, मेरे पास जो चीथड़े पड़े थे कोई, वो मैंने उसको दिए थे पहनने के लिए। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, ये एक मेरा बहुत पुराना सूट है, मैंने जो मुझे स्पेन में मिला था। और यही ट्रेवर ने बताया कि करोड़पति आदमी है, उसके मन में ये विम आ गई, कोई सनक आ गई, अजीब सा विचार आया जस्ट मजाक में, कि वो अपनी तस्वीर बनवाए एक बैगर के रूप में, एक भिखारी के रूप में। और वही उसने बताया कि उसने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उसकी तस्वीर बनाऊँ इस तरह। बैरन हॉसबर्ग क्राइड ह्यूई, ह्यूई चिल्लाया, वो कहता बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवंस, हे भगवान, आई गेव हिम ए सॉवरन, मैंने तो उसे एक सॉवरन दे दिया, मैंने तो उसे भीख में एक सिक्का दे दिया, एक सॉवरन का, 1 पाउंड का। एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर, और वो आर्म चेयर पे सैंक कर गया, जैसे धस गया, एकदम से गिर गया कुर्सी के ऊपर। द पिक्चर ऑफ डिस्मे, और डिस्मे, सैडनेस, दुख और बेचारगी की तस्वीर वो नज़र आ रहा था। वो बड़ा परेशान हो गया जब उसे पता चला कि जिसको भिखारी समझ के उसने एक सिक्का दे दिया भीख में, तो वो तो बहुत बड़ा करोड़पति, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। गिव हिम ए सॉवरन, शाउटेड ट्रेवर, ट्रेवर चिल्लाया, तुमने उसको सॉवरन दे दिया, तुमने उसे ऐसा सिक्का दे दिया। एंड ही बर्स्ट इनटू ए रोर ऑफ लाफ्टर, और वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। माय डियर बॉय, उसने कहा प्यारे लड़के, यू विल नेवर सी इट अगेन, तुम दोबारा नहीं उसे देखोगे, जो पैसे तुमने उसे दिए हैं, जो सिक्का दिया है, सॉवरन दिया है, तो दोबारा तुम्हें वो नहीं मिलेगा। हिज बिजनेस इज़ विद अदर मैन्स मनी, उसका जो बिज़नेस है और लोगों के पैसों से ही चलता है। तो फिर उसने मजाक में ये बात कही कि जो बिज़नेसमैन होते हैं वो तो दूसरे लोगों के पैसे पे ही अपना बिज़नेस खड़ा करते हैं। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, और कहता कि एलन, मैं सोचता हूँ कि काश तुम मुझे बता देते। सेड ह्यूई सल्कीली, सो सल्कीली, रोआंसे होते हुए, रोने जैसी हालत में वो बोला, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपने आप को ऐसे मूर्ख ना बनाता, इस तरह मूर्खतापूर्ण हरकत ना करता, यदि तुम मुझे पहले बता देते तो। वेल टू बिगिन विद ह्यूई सेड ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा कि बात यदि मैं शुरू करूं, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में ये बात तो कभी आई नहीं, दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे, कि तुम ऐसे आर्म्स, ऐसे भीख बांटते फिरोगे इस रेकलेस तरीके से, बिना सोचे समझे ढंग से तुम ऐसे लोगों को वहाँ पे ऐसे भीख दे दोगे। मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड यू किसिंग अ प्रेटी मॉडल, और ये तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई प्रेटी मॉडल हो, खूबसूरत वहाँ पे कोई मॉडल हो, तो उसको तुम किस कर देते, तो वो तो मुझे बात समझ लगती है। बट यू आर गिविंग ए सॉवरन टू एन अगली वन, लेकिन तुम्हारा ये सॉवरन देना, भीख देना एक अगली वन को, एक भद्दे लगने वाले आदमी को, बाय जॉब नो, सो बाय गॉड, भगवान की कसम नहीं, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। बिसाइड्स, इसके अलावा,
द फैक्ट इज़ दैट, और ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सच है, आई रियली वॉज नॉट एट होम टुडे। सो आज मैं नॉट एट होम, मतलब कि मैं अपने आप में नहीं था, मेरा ध्यान कहीं पे और था। टू एनी वन, मैं किसी और की तरफ मेरा ध्यान ही जा रहा था। एंड व्हेन यू केम इन, और जब तुम अंदर आए, आई डिडंट नो, मुझे ये नहीं पता था वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन, कि क्या हॉसबर्ग को ये अच्छा लगेगा, उसको उतने बड़े बिजनेसमैन को क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उसका नाम बता दूं कि ये जो भिखारी है ये हॉसबर्ग है। यू नो ही वाजंट इन फुल ड्रेस। तुम्हें पता ही है, तुम जानते हो कि वो फुल ड्रेस में नहीं था, अपनी प्रॉपर ड्रेस में नहीं था, तो ऐसे उसे शायद अच्छा ना लगता। व्हाट ए डफर ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूई। ह्यूई बोला कि वो मुझे कितना बड़ा डफर, कितना बड़ा बेवकूफ़ समझ रहा होगा। नॉट एट ऑल, उसने कहा बिल्कुल नहीं। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, और वो हाइएस्ट स्पिरिट्स में था, बहुत अच्छे मूड में था जब तुम वहाँ से गए। कैप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, तो यहाँ पे मिसप्रिंट वैसे वर्ड आ गया यहाँ पे, रीसेट। कैप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, वो चकलिंग करता रहा, जैसे मन ही मन जैसे हंसता रहा, अपने आप ही कुछ सोच सोच के हंसता रहा। एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, और अपने जो बूढ़े रिंकल्ड झुर्रियों वाले जो हैंड्स थे उनको रब करता रहा, रगड़ता रहा, जैसे कोई बहुत एक्साइटेड हो, बहुत मन के अंदर कुछ सोच के उत्साहित हो। तो इस तरह से वो हाथ रगड़ता रहा, हंसता रहा। आई कुडंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड, और मैं समझ नहीं पाया कि वो क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है। टू नो ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानने के लिए वो क्यों इतना उत्सुक है, मुझे तब समझ नहीं लगा था। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अब मैं सब देख सकता हूँ, अब मुझे समझ लग गई है क्या बात हुई है। ही विल इन्वेस्ट योर सॉवरन फॉर यू, वो कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो सॉवरन है, तुम्हारा जो सिक्का है, वो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर देगा, अपने बिजनेस में वो लगा देगा तुम्हारे लिए। और ह्यूई पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, और कहता ह्यूई कि तुम्हें उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है उस सॉवरन का, हर 6 महीने बाद वो तुम्हें दे दिया करेगा। एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और उसको एक कैपिटल स्टोरी मिल गई है, इन्वेस्टमेंट की कहानी मिल गई है कि बिज़नेस के साथ रिलेटेड, जिसे वो आफ्टर डिनर सुना सके पार्टीज़ में। जैसे अक्सर कोई दिलचस्प किस्से कहानियाँ हम सुनाते हैं कि हमारे बिज़नेस में ऐसा हुआ, हमें ऐसा फ़ायदा हुआ, हमने ये काम किया। तो कहता है इस तरह की उसको एक कहानी मिल गई है, अपना एक्सपीरियंस मिल गया है, तो जो वो शेयर कर सकता है डिनर के बाद पार्टीज़ में लोगों के साथ। आई एम एन अनलकी डेविल, ग्राउल्ड ह्यूई। सो ह्यूई ग्राउल, जैसे गुस्से में, दुख से गुर्राया, कराहट भरी आवाज़ में वो बोला, आई एम एन अनलकी डेविल। वो कहता मैं तो बड़ा बदकिस्मत डेविल हूँ, राक्षस हूँ, बुरा आदमी हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, और जो बेस्ट थिंग अब मैं कर सकता हूँ, सबसे अच्छी बात वो तो यही है कि मैं सोने के लिए चला जाऊँ। अब मैं सोना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। एंड माई डियर एलन, और प्यारे एलन, यू मस्टंट टेल एनी वन, तुम किसी को ना बताना। आई शुडंट डेयर शो माई फेस इन द रो, और मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। वो कहता मुझे शर्म आएगी, तो तुम ये बात किसी को ना बताना। नॉनसेंस, उसने कहा नॉनसेंस, बेकार की बात है। इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट ह्यूई। उसने कहा ये तो बेकार की बात कर रहे हो, ये तो हाईएस्ट क्रेडिट, बड़ा अच्छे नाम वाली, अच्छी प्रशंसा वाली बात है तुम्हारी, जो फिलेंथ्रोपिक, तुम्हारी खुले दिल वाली, दयावान जो स्पिरिट है, आत्मा है, तो ये तो तुम्हारी दयावान आत्मा दर्शाती है ये जो तुमने एक्शन किया है ह्यूई। एंड डोंट रन अवे, और उसने कहा यहाँ से दौड़ ना जाना, चले ना जाना। टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, लॉरा के बारे में तुम जितनी बातें करना चाहो तुम कर सकते हो मेरे साथ। However, ह्यूई वुडंट स्टॉप, लेकिन ह्यूई वहाँ पे नहीं रुकने को तैयार था। बट वॉकड होम, वो घर गया चल के, फीलिंग वेरी अनहैप्पी, बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, और पीछे जो एलन ट्रेवर था वो फिट्स ऑफ लाफ्टर, रुक रुक के जैसे हंसते जाना, बार बार हंसी उसको आई जा रही थी, सोच के हंसी जा रहा था वो ये पूरी घटना को। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, और अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप ए कार्ड, और उसका जो नौकर था ह्यूई का, वो एक कार्ड लेके आया, विजिटिंग कार्ड, ऑन विच वॉज रिटन, और उसके ऊपर लिखा था मॉन्सियर गुस्टैव हॉडन ऑन बिहाफ ऑफ एम ली बैरन हॉसबर्ग। तो उस पर लिखा था कि ये जो मिस्टर गुस्टैव हॉडन नाम के जो आदमी हैं वो आए हैं, उनका विजिटिंग कार्ड था, और ऑन बिहाफ ऑफ एम ली बैरन हॉसबर्ग, एम ली बैरन हॉसबर्ग की ओर से, उनके बिहाफ पे, कि उन्होंने, बैरन हॉसबर्ग ने उनको भेजा है, तो ये लिखा था कार्ड पे। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपॉलॉजी, सेड ह्यूई टू हिमसेल्फ। तो ह्यूई ने खुद को कहा, अपने मन में कहा कि मुझे लगता है ये आदमी अपॉलॉजी के लिए आया है, कि मैं माफ़ी मांगूं, मुझे ये कहने आया है कि मैंने बैरन हॉसबर्ग के साथ ऐसा व्यवहार किया, इतने बड़े अमीर आदमी से, इतने बिजनेसमैन से मैंने
उसको भीख दी है, मतलब ये जो काम किया है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, ये डिमांड लेके ये आदमी आया है, उन्होंने भेजा है इसको। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप, और उसने सर्वेंट को कहा, नौकर को कहा कि उस विजिटर को लेके आओ, उनको अंदर आने दो, मेरे साथ मिलाओ। एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टेकल्स, और एक वो बूढ़ा जेंटलमैन था, गोल्ड सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक उसने पहनी हुई थी, एंड ग्रे हेयर, और उसके थोड़े ग्रेइश से वाइटिश से उसके बाल थे, केम इन टू द रूम, वो कमरे में आया, एंड सैड, और उसने कहा, वो बोला इन ए स्लाइट फ्रेंच एक्सेंट, थोड़ा फ्रेंच एक्सेंट में, फ्रेंच वाले स्टाइल में, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियर अर्स्किन, क्या मुझे सम्मान मिल रहा है मिस्टर अर्स्किन के साथ बात करने का, आप मिस्टर अर्स्किन हो। ह्यूई बोट, ह्यूई ने बो किया, झुक के उसको विश की आदमी को। आई कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही कॉन्टीन्यूड, और उसने कहा कि मैं बैरन हॉसबर्ग की ओर से आया हूँ। वो आगे बोला, द बैरन, जो उसने कहा बैरन जो हैं, आई बैग सर, और इससे पहले कि वो आगे बोलता तो उसने कहा, आई बैग सर, मैं विनती करता हूँ। ह्यूई बोला, दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज़, कि आप मेरी जो सिंसियरेस्ट, मेरी हार्ट फेल्ट, मेरी दिल से अपॉलॉजी जो है, मेरी माफ़ी उनको आप कन्वे करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। स्टैमर्ड ह्यूई, सो ह्यूई ने स्टैमर करते हुए, अटकते हुए, हकलाते हुए से, घबराते हुए से वो बोला, द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद ए स्माइल, और बूढ़े जेंटलमैन ने स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ कहा कि ये जो बैरन है, एज़ कमीशन मी, उन्होंने कमीशन किया है मुझे ये काम सौंपा है, टू ब्रिंग यू दिस लेटर, कि ये लेटर मैं आपके पास लेके आऊँ। एंड ही एक्सटेंडेड ए सील्ड एनवेल्प, और उसने एक सील्ड बंद लिफाफा आगे कर दिया। ऑन द आउटसाइड वाज रिटन, और उसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अर्स्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, एक वेडिंग प्रेजेंट, एक शादी का तोहफा ह्यूई अर्स्किन और लॉरा मर्टन के लिए एक बूढ़े भिखारी की ओर से। एंड इनसाइड वाज ए चेक फॉर 10,000 पाउंड्स, और उसके अंदर, लिफाफे के अंदर 10,000 पाउंड का चेक था। सो उतनी ही अमाउंट का चेक था जितनी लॉरा मर्टन के पिता ने ह्यूई को कही थी कि तुम इतने पैसे लेके आओगे तो फिर मैं शादी करने दूंगा, एंगेजमेंट करने दूंगा। तो जितने पैसे उसको चाहिए थे, तो पूरे उतने पैसे, 10,000 पाउंड चेक जो था, वो लिफाफे के अंदर था। व्हेन दे वर मैरिड, और जब उनकी शादी हुई, एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन, एलन ट्रेवर बेस्ट मैन थे, जो मेन गेस्ट उसमें होते हैं, तो वो जो उसका पेंटर फ्रेंड था वो वहाँ पे प्रेजेंट था। एंड द बैरन मेड ए स्पीच, और बैरन हॉसबर्ग ने स्पीच दी, एक भाषण दिया, एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और वेडिंग ब्रेकफास्ट के समय तो वो भी वहाँ पे हाजिर थे, इतना बड़ा जो आदमी था, तो वो भी प्रेजेंट था उस शादी में। मिलियनियर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन, एलन ने कहा कि जो मिलियनियर मॉडल्स हैं, करोड़पति जो मॉडल हैं, एक्टर्स हैं, आर रेयर इनफ, वो काफ़ी कम होते हैं, बट बाय जॉब, लेकिन बाय जॉब, बाय गॉड, परमात्मा की कसम, भगवान की कसम, मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टिल, जो मॉडल मिलियनियर्स हैं, आदर्श करोड़पति, वो उससे भी कम है। तो ये आखिरी जो लाइन है, जब हमने स्टार्ट में भी किया था, लेसन का टाइटल था द मॉडल मिलीनियर, तो तभी हमने बात की थी मिलीनियर मॉडल और मॉडल मिलीनियर में क्या फ़र्क है। सो मिलीनियर मॉडल मीन्स करोड़पति मॉडल, करोड़पति एक्टर, और मॉडल मिलीनियर मतलब आदर्श करोड़पति। तो उसने कहा कि करोड़पति मॉडल तो काफ़ी कम है, लेकिन आदर्श करोड़पति जिनका अनुसरण किया जा सके, जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, उदाहरण पेश करते हैं लोगों के लिए, वो तो उससे भी कम है, बहुत कम है। और जो बैरन हॉसबर्ग थे वो मिलियनर मॉडल भी थे, और मिलियनर मॉडल होने से ज़्यादा वो मॉडल मिलियनर थे। मेन बात जो थी वो मॉडल मिलियनर थे, कि एक आदर्श करोड़पति थे। ऐसे ही जो अमीर लोग हैं, ऐसे ही उनको होना चाहिए, उनका दिल ऐसे ही बड़ा होना चाहिए, कि कैसे एक छोटी सी उसके एक्शन पे, सो ह्यूई ने जो एक छोटा सा दया का भाव दिखाया, छोटा सा जो एक्शन किया कि उसको भिखारी समझ के एक सिक्का उसको दे दिया, और ये बात इतनी छू गई बैरन हॉसबर्ग के दिल को कि ये व्यक्ति इतना दयालु है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। तो बदले में उसको गिफ्ट दिया उन्होंने, और 10,000 पाउंड जो चाहिए थे वो उसको दिए, और इस तरह बड़ी खुशी खुशी कहानी का जो है वो अंत होता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, लाइट भी है लेकिन इमोशंस भी इसमें हैं साथ में, और आई होप यू हैव गॉट द मैसेज the story intends to convey. So thank you. We'll be doing the question answers from this lesson in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.